ये सामने दोस्तों कुछ इस प्रकार की ये संत महात्माओं की कुटिया बनी हुई है। यहाँ पे जलधारा निकलती है। ये इमा जी अपने लिए बना रहे हैं यहाँ। हाँ। अच्छा, ये वाला स्थान। सही मार्ग में चलते हैं, उनको कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ होती, मगर वो सुखद होती। तो दोस्तों महाराज जी की टिक्कड़ बनना शुरू हो गई हैं कुछ इस प्रकार से, देखिए। अरे अरे अरे, खत्म। इनको तो बोरा का बोरा लाए तब भी खत्म हो जाएगा। सुबह सुबह भूखे रहते हैं ना बहुत ज़्यादा। ऐसा में कुछ मिलता तो है नहीं है। साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हम हैं चित्रकूट के जंगल पे और ये स्थान है देवांगना मेन स्थान। और चल रहे हैं दोस्तों आज उन्हीं संत महात्मा के पास जहां दोस्तों 2 वृद्ध मूर्ति रहती हैं। और काफ़ी दिनों बाद फिर चलना होता है, क्योंकि दोस्तों जंगल में अमूमन क्या होता है कि जल्दी सेवाएँ नहीं पहुँच पाती। तो ऐसे स्थानों में समय समय पर आते रहते हैं। और गर्मी का तो इस समय हाल ना पूछिए। यहाँ पे हम थोड़ा जल्दी कवर करने की कोशिश किए हैं कि जल्दी जल्दी पहुँचा दे, फिर निकलते हैं, क्योंकि लू लगने की बहुत ज़्यादा चांस है। और ऐसा दोस्तों पूरा कुछ ये दृश्य है आज का। दूर तक आप देखेंगे पूरा जंगली क्षेत्र फैला हुआ है और हमारी बाइक यहीं तक आ गई हैं और इसके आगे का अब रास्ता नहीं है, हमको पैदल चलना पड़ेगा। तो आइए आगे की यात्रा शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हमारी यात्रा शुरू हो गई है इन जंगलों की खूबसूरत सफ़र की। और आज का सफ़र तो दोस्तों अभी तो ठीक लग रहा है, लेकिन जब लौट के आएंगे धूप हो जाएगी, तब देखना क्या हालत होती। तो दोस्तों महाराज जी के स्थान पे हम आ गए, ये बड़ी बड़ी चट्टानों से होते हुए। ये है, कल से तुम्हारी थी आज का। अच्छा गए थे जब से देखा। हाँ हाँ। देखे होगी। जय सिया राम। बढ़िया है। हाँ खूब। गर्मी बहुत पड़ रही है। अरे तो गर्मी सर्दी तो काम ही आए। हाँ सब बर्दाश्त किया जाता है, जाड़ा गर्मी बरसात। ये तो है, लेकिन ज़्यादा तो नहीं है, बर्दाश्त हो जाती। ये सब धीरे धीरे कट जाते हैं। अच्छा बस भगवान को ना भूलो, जी जी ये सब साज में पार हो जाएंगे। और उनको भूल जाओगे
हाँ, कहीं ठिकाना नहीं है उनके अलावा। सब सुख वही है, वही सुख है, वही दुख है, वही अपने हैं, वही पराए हैं। जी जी जी। मुँह सम सब जग देखा, और मुँह से अधिक संत कर लेखा। मुझे चाहे जैसा करो मैं बर्दाश्त, लेकिन मेरे अगर प्रेमी भक्त को जी अनादर करोगे बर्दाश्त नहीं होगा। जथा चक्र भैरिस दुर्वासा। जी जी। हाँ, भगवान कहते मेरे भक्त को परेशान करोगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। आगे का अमृत वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जय का चित यही गति संभाई, अस कुमित्र परिहरो भलाई। वो मित्र नहीं है, वो कुमित्र है, उससे बचो, उससे दूर रहो। जी। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे संत जी की कुटिया के पास, और आइए आप लोगों को दिखाते हैं किस प्रकार का ये पूरा, ये सामने दोस्तों कुछ इस प्रकार की ये संत महात्माओं की कुटिया बनी हुई है। आप लोग देखेंगे ये छोटा सा आश्रम है और बहुत पुराना आश्रम है। ये दो रास्ता है दोस्तों जहाँ से हम आए हुए थे, और ऐसे ये पूरा स्थान है। और ये यहाँ पे जलधारा निकलती है। ये दोस्तों प्राचीन कुंड है, इसी के नीचे से जलधारा निरंतर बहती रहती है, और यहाँ से ये धारा निकलती है। ये है दोस्तों वो कुंड, यहीं से इसका ओरिजिनल पॉइंट है। तो कितना स्वच्छ पानी है। दोस्तों यहाँ पे महाराज जी का एक देखिए बड़ा ही खतरनाक स्थान बना हुआ है। ये महाराज जी अपने लिए बना रहे हैं यहाँ? हाँ, अपने लिए यहाँ भी जानवरों के लिए बना रहे हैं? हाँ? हाँ खतरा है। अच्छा हाँ वो बना है दोस्तों। ऐसे देखो मैं ना, जब कुटिया में शोर शराबा होने लगे तो एकांत में चले आओ तो बढ़िया भजन करते रहो अपना। अच्छा ये वाला स्थान, यहाँ आराम से बैठ करके और ये यही जानवर डाला था। अच्छा इसी के रहे इसी जगह अंदर, इसकी जगह है क्या? अंदर हमें दिखी नहीं, मगर होगी कहीं ना कहीं। उन तो इतनी जगह में घुस जा। नहीं है, नहीं जगह। लेकिन माँ जी बहुत ज़्यादा खतरनाक है यहाँ, जगह बहुत ज़्यादा है। वही बता रहे, बड़ी बड़ी है वही यही तो डाला था बड़ा के था। बढ़िया हो चाहे बछुआ हो, वही होगा, बाघ होगा शायद। हाँ जो भी हो, कहे से इतनी बड़ी पड़िया तो रही होगी कम से कम अपने कमर के ऊपर से। दोस्तों देखिए कितने खतरनाक जंगलों में महाराज जी यहाँ अपना स्थान बनाया है। कई रास्ता है, जंगल है। यहाँ से है, ऊपर से घूम के आ जाओ। कैसे हैं राज जी? गर्मी तो बहुत पड़ रही है। गर्मी तो बहुत है, ये बचीवन हो जाती है। अब हमारा तो मतलब तुम तो देखते हो हम ऐसे ही रहते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी। जी आपको ठंडी में भी मतलब ठंडी नहीं लगती थी, आपका थोड़ा सा गर्म रहता है, तो इस समय क्या हाल रहता है? देखो गर्मी में क्या है कि एक जैसे रहने लगो
हाँ। तो शरीर वैसे ही रहता है। अब थोड़ा बहुत तो असर पड़ता है जब गर्म हवा चलती है, अच्छा अच्छा। मगर सब ठीक है। हल्का सा कपड़ा डाल लिया कोई तो हम्म। शरीर रहता है। तो हल्की पन्नी डाल देंगे। हमें बाहर खुले में अच्छी नहीं लगती। अच्छा, और रात्रि में हाजी छत में? हैं? रात्रि में बाहर ही। बहरे? हाँ? अच्छा। अरे अभी तुमको नहीं मालूम, तुम नहीं आए थे। ये पत्थर है ना जो ऊपर वाला हाँ हाँ दियो में, हाँ हाँ तो तेंदुआ एक बड़ा का जानवर पड़िया हो या जो भी हो हाँ। यहीं खाए। अब यहीं ही रहता है वो। अच्छा, वहाँ भी जब रास्ते में हम आ रहे थे तो वहाँ भी कई सारे जानवर वैसे पड़े हुए थे वो। हाँ तो वो यहीं रह रहा है। दो है, एक दे तेंदुआ है और कर चीता हो चाहे और अच्छा हो, अच्छा। एक गुलबाग है। गुलबाग। गुलबाग को तो देखा यहाँ अंदर आया कुत्ता का दौड़ा है, तो हम खड़े बहन तो वो छलांग लगा, इसको पीछे जो पत्थर है हाँ इसे हाँ पड़ा। हाँ, जी जी जी। तो वही पत्थर में तो हमारी नजर पड़ी। लाइट तो लिए ना रहा। हाँ। अब इतनी जल्दी सुबह से जग के लाइट ना ध्यान में रहा, तो फिर वो इतना उजेला रहा थे तो वो दिखा हमें बराबर। अच्छा, तो इमा जी इंसानों पे अटैक नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। इंसानों पे कब करेंगे, जब अचानक सामने या इनको छेड़ दो किसी कारण बस वो बहुत अच्छा, तभी परेशान हो, तभी नहीं करते कैसे हैं, नहीं भाग जाते देख के। भाग जाते हाँ जी। धूप अगर करते सबका बहुरी है। हैं। अरे और बहुरी तो बंदरन का ज्यादा अच्छा, ये पेठा है हमारा जी। हाँ। ये सब्जी मसाले हल नहीं। और तुम्हें मालूम है, ये जी नमक, ये चावल, इसमें जी आटा। अभी 2-3 दिन बाद में फिर आना है, मछली लाना थोड़ा सा बड़ी टेंट वाली, हैं? मछली लेके आना है टेंट वाली। हाँ तो ले तो आना। उसमें ले आने ये माचिस। और इसमें हमारी भिंडी और कद्दू सब्जी। चल अभी भिंडी तो कल और बनी। ये जी अरहर की दाल। ये तो घर की बनी लगा। हाँ, घर की दाल है। जान गए हैं। बहुत सुंदर। महाराज जी हर बार प्रश्न करते हैं इतने सारे, लेकिन थोड़े थोड़े बातों में घुमा फिरा के इधर उधर से वही प्रश्न तैयार होते हैं कि जिसमें जी लगभग आपको यहाँ कितना टाइम होगा चित्रकूट में? थोड़ा सा अपना आज आपका अनुभव होगा, जितना एक्सपीरियंस होगा। तुम अपनी बात बोलो। अच्छा, हाँ। क्योंकि वो थोड़ा रिलेट कर पाते हैं कि संत लोग इस सिचुएशन में कैसे कैसे तपस्या वहाँ उनकी होती है, साधना होती है, अपने आप को उस प्रकार से फिर ढाल पाते हैं। देखो होता क्या है कि जब घर से निकलते हैं हम्म, तो या घर में रह के हमें निकलना है कहीं के लिए तैयारी करना, तो सबसे पहली प्रक्रिया होती है कि हम अल्पाहार लें। अच्छा। फिर धीरे धीरे उसको कम करते, आज न ले कल लें, हम्म। ऐसे कर कर सबसे पहले हमें साधना के लिए पहले अपने इस क्रिया में जाना चाहिए, भोजन का। अल्पाहार। हम्म। फिर उसके बाद में तुम करने लगो, मगर ये आदत अपनी जो है स्वाभाविक डालना है। और हमारे भजन में सुबह जगने के लिए हम्म। और धूप में बैठ के हमें 2-2 घंटे भजन करना है। बारिश में भी बैठना है, ठंड भी सहना है। ठीक। तो ये आदत अपनी डालना होता है कि कल हम आज आश्रम में हैं, कल इस ठाकुर जी की क्या इच्छा है, कल व्यवस्था होती है या भ्रमण में गए कहीं व्यवस्था नहीं है, तो कम से कम हम उसमें ही पड़े रहेंगे तो हमें कोई विशेष परेशानी ना हो। अच्छा। तो हमें इस तरह डालना होता है। और बहुत से संत, तुम तो हर जगह जाते भी हो, जी 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 जी। कि पन्नी डाल के जंगल में पड़े हाँ हाँ, जी जी। और एक ही कंबल है, 2 भी नहीं, हाँ हल्के हैं, जी जी जी। तो वो शरीर अभ्यस्त हो जाता है। जैसे तुम कहते हो कि महाराज जी तुमको ठंडी नहीं लगती, हम लोग जैकेट पहने। हाँ हाँ हाँ, जो ठंडी में आए थे। जी जी। हाँ, तो ये सारी हमें केवल जो बर्फ की गलन होती जी जी, एक नंबर। जी जी। है, बर्फ रूप की गलन होती है, जिससे कि अंगुली ठिठुरने लगती, हाँ, वो ठंडी। वो ठंड केवल असर करती है, बाकी कोई ठंड असर तो मैं जी तो शरीर पहले से तैयार किए हैं ऐसा नहीं। आपने? अब ये तो कोई भी हो, किसी चीज की तैयारी तो करना होता है। यह घर में न करके तो बाहर करता है, हाँ, करता है।
स्वच्छ से ना करोगे तो फिर मजबूरी में होगा। करना पड़ेगा। या तो फिर नहीं कर पाओगे तो छोड़ोगे, भागो इधर उधर। और जी जैसे शुरुआत में जैसे हम ऐसे सत्संग होता है, दर्शन होते हैं, तो कई लोग जैसे किसी भी अवस्था के हों, घर से परेशान हो या मन उनका उब जाता है, तो पहले घर से पूरी प्लानिंग करते हैं कि स्थान कहाँ पे है, कैसे आएंगे, वहाँ खाने नहीं, की ये व्यवस्था क्या होगी, भोजन क्या, रहने की क्या व्यवस्था होगी। वही तो मेन चीज तो हम कह रहे हैं, सब ठाकुर जी पे छोड़ दो जी जी। और हम निकल पड़े। अच्छा। भ्रमण करेंगे, परेशान होंगे, और जितना अच्छा परेशान होंगे उतना अच्छा ईश्वर का स्मरण आएगा, ठाकुर जी की याद आएगी, भजन होंगे, और फिर धीरे धीरे ठाकुर जी खुद व्यवस्था कर देते। अच्छा। अच्छा। तो हमें अपने में तटस्थ रहना है, मतलब ये सोच के नहीं कि हमें वहाँ आश्रम मिल जाए तो हम वहाँ जाएं तो रहें। ये प्रत्येक व्यक्ति की भूल है जो ऐसा सोचते हैं। जी जी जी। हमें कहीं भी आश्रय न मिले तो जंगल में तो आश्रय मिलेगा ही। 2 मीटर पन्नी से रह सकते हैं निर्भय होके, जी। क्योंकि जंगल जाएंगे तो बहुत लोगों को कहते हैं भय लगता है, कोई भय नहीं, भजन करो, भय कोई नहीं, बस। और फिर वहाँ देखते हैं कि सुरक्षित स्थान है कि नहीं, हाँ, जंगल जानवर परेशान करेंगे, लोग हाँ, परेशान करेंगे। जंगल निकलने में ये देखना होता है संत को हाँ, कि जल है कि नहीं, बस। बस। अच्छा। वो जंगल है, बहुत जंगल है, कैसा भी जंगल है, उससे कोई नहीं, जल है, चले जाते। वही जीवन है। मुझे किसी भी पथ में चलने के लिए जो एक अंदर से दृढ़ शक्ति आती है कि नहीं अब हमें यही करना, कुछ भी हो जाए, फिर सफलता मिलती है। तब सफलता, लेकिन शुरुआती में जो इच्छा शक्ति होती है वो नहीं काम उसको करती। मजबूत करना चाहिए, अपने आप को दृढ़ शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा अंदर से शुद्धिकरण, ये दूसरी बात कहें कि मजबूती, और मन में भय, शोक, ये सारी चीजों को त्याग कर देना चाहिए। हमारी भक्ति मार्गी है, कोई भक्ति बहुत दिन से कर रहा है, लेकिन उसको उस प्रकार का जैसे मन में शांति आना या हर चीज़ उल्ट घटित ना होती, उनके अनुसार नहीं हो रही, तो फिर विचलित होने लगते हैं कि यार इतना हम भगवान का प्रेरणा कभी नहीं विचलित होना चाहिए, ये उनका प्रारब्ध है। तुम आज अच्छे कर रहे हैं, कल तुमने क्या किया, या पिछला जन्म है उसमें क्या किया तुम्हें मालूम है नहीं। जी जी। तो ये सारी चीजें, और लोग इसको न सुन के विचलित हो जाते हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत वैसा कर रहे हैं। हाँ, यही बात और है। मेरे साथ ऐसा घटना हो रहा है, वो बुरा से बुरा कर रहा है, तो उसका अच्छा हो उसके रहा है। साथ अच्छा हो रहा है, ये उसका भ्रम होता और यहीं से महाराज जी रास्ता लोग भटकते हैं, छोड़ देते हैं। जो अच्छा ही कर रहे थे ना, अब वो भी सोचते हैं कि क्या होगा, है। क्या अगर हम अच्छा कर रहे हैं और मुझे कष्ट मिल रहा है तो ये समझ लेना चाहिए कि ये हमारा प्रारब्ध है और हमारे पाप कट रहे हैं। और जो बुरा करता है और उसको बहुत मिलता है तो उसका घड़ा भर रहा है। अच्छा, पुराने को भोग रहा, भर रहा उसका। और जब भर जाएगा तो उसको प्रायश्चित करना ही होगा। हमें बताओ, कोई ऐसा व्यक्ति जो बुरा करने के बाद उसका आखिरी अच्छा रहा, कोई एक व्यक्ति पे नजर डाल दो। अच्छा। नहीं। ये सारी चीजें, हाँ, अगर पूरा जीवन का फिर अनिश्चित अंतिम देखा जाए तो फिर वो गति नहीं मिलती। वही देखो, जो सही मार्ग में चलते हैं उनको कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां होती, मगर वो सुखद होती। उनके अंदर किसी चीज का भय, ग्लानिता, ऐसा चीज नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि उनके मन में एक संतोष रहता है कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। और जो बुरा करता है उसके अंदर एक छोटा सा भय बना रहता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, समाज ना ये कहे, वो ना कहे, बहुत सारी, तो उसका भय के द्वारा जीवन निकलता है और आखिरी में उसका प्रायश्चित तो करना ही पड़ता है। ये याद है महाराज जी। एक सदगति क्या हो सकती है इस मनुष्य की कि उसको थोड़ा सा तकलीफ भी ना हो जीवन में जीने में, सदगति की ओर जाए वो? अरे, सबसे प्रथम चीज है संतोष। अच्छा। जो प्राप्त हो गया
तो ठाकुर जी की इच्छा नहीं प्राप्त हुआ तो ठाकुर जी की इच्छा, दोनों में उन्हीं के समर्पित। उसमें छोड़ दो। और सुख दुख ये जोड़ा है, ये तो अगर प्रत्येक व्यक्ति को सुख पूरे जीवन मिल जाए तो दुख का अनुभव कैसे करेगा? हाँ, वो जानेगा नहीं कि क्या होता दुख है। होता क्या? तो ये है दुख सुख का जोड़ा है। कितना भी पैसा वाला हो, सारी सुविधाएं हो, अगर उससे पूछो तो कुछ ना कुछ ऐसा कारण होगा कि जिससे वो परेशान। दूर से हमें अच्छा लगता है, अंदर से हम नहीं देखते। तो ये सारी चीजें मैं जी, जैसे ये सब जो बातें हैं, ये सब अनुभव में आती हैं कि अपने आप मतलब भाव में प्रकट होती है, पता नहीं कैसे। ये देखो, ये ईश्वर की कृपा है। अच्छा, क्योंकि जब हम अब सामाजिक जीवन में रहते हैं, संसार में रहते हैं, वहाँ इतना ज्ञान नहीं होता कि क्या कहाँ क्या करना। जब आप लोगों के पास आते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ, ये मार्ग ऐसा भी होता है, ऐसे करना चाहिए। देखो, हमें अपने मार्ग में, सही मार्ग में चलना, हमें दूसरे को नहीं देखना। एक साधारण सी बात, तुम दो लोग रास्ते में जा रहे हैं, तुम अपना रास्ता ना देख के दूसरे का रास्ता देखो तो तुम गिर पड़ोगे। हाँ, वो सामने तो जी। इसलिए स्वयं को देखो, दूसरे को नहीं। तो मेरे जज प्रसाद क्या क्या बन रहा है? यही है, तुम तो देख ही रहे हो। कद्दू बन रहा है। हाँ, सीताफल। ये दोस्तों प्रसाद यहाँ मस्ती कर रहे हैं। कोनो न कोनो दिन तो जानवर की सीन मिले ही जाए। अच्छा, हाँ, निश्चित। सुबह आते हैं जी कि शाम को? दिन माँ में, रातों मावस। तो दोस्तों, महाराज जी की टिक्कड़ बनना शुरू हो गई हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए, यहीं पे अपना मस्त टिक्कड़ बनाते हैं। धन शोक न हरहि और सो गुरु घोर नरक में। यानी शिष्य का जो धन अपने अंदर में करता है, उसकी तकलीफ नहीं देता है, उसके लिए ये कहा। ऐसे गुरु। शंकर भगवान गिरिजा मैया गणेश देवता देवता पृथ्वी देवता वरुण देवता कुबेर देवता इंद्र देवता पवन देवता नरी मैया तुम्हारी जय हो। चित्रकूट तपो भूमि की जय जय, कामचानाथ की जय जय, पशुनी माँ की जय जय, और त्रिभुवन की जय जय, और दुनिया माँ की जय जय, सभी संतों की जय जय, भक्तों की जय जय। दोस्तों, अभी थे हम यहाँ देवांगना घाटी पे, जहाँ पे दो बड़े संत मूर्ति रहती है। आप लोगों ने दर्शन किए। और यहीं पे दोस्तों महाराज जी के यहाँ भोजन प्रसादी बना, मस्त कद्दू की सब्जी और टिक्कड़ महाप्रसाद। तो दोस्तों, आप लोगों का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन करते हुए मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की जय हो, माता मंदाकिनी की, और जय हो कामतानाथ भगवान की।